नमस्कार दोस्तों, स्वागत है और एक वीडियो में शोमस बाली जी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्वास सूत्र थेरेपी के बारे में। श्वास सूत्र थेरेपी या फिर श्वास सूत्र थेरेपी, आप इसको किसी भी टर्म यूज़ कर सकते हो। ये श्वास सूत्र थेरेपी है क्या? और श्वास सूत्र थेरेपी जो यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्टल डिजीज़। एनोरेक्टल बीमारी जो होता है जैसे कि पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इनमें यूज़ होता है श्वास सूत्र थेरेपी। अब श्वास सूत्र थेरेपी पर्टिकुलरली जो फोकस किया जाता है फॉर फिस्टुला और फिशर की ट्रीटमेंट के लिए। देखो, फिशर का ट्रीटमेंट बहुत आसान है, जहाँ पर एक सर्जरी होता है LIS बोलकर, ओके, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटोमी, जिससे कि आप फिशर को ठीक कर सकते हो। पाइल्स के लिए अलग अलग प्रकार के सर्जिकल प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, स्टार्टिंग से डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड ऑफ द पाइल्स। और फिस्टुला जो होता है दैट इज अ डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज। अब फिस्टुला एक जिद्दी बीमारी है। फिस्टुला इसीलिए जिद्दी बीमारी है, आप बहुत दफ़ा सुने होंगे, आपकी पड़ोसी या फिर दोस्तों कलीग किसी को अगर ये हुआ तो शायद सुने होंगे कि वो एक बार सर्जरी कराया, ठीक नहीं हुआ, 2 बार कराया, 3 बार, 4 बार, 5, 6, 7, 8 बार भी लोग सर्जरी कर लेते हैं, फिर भी लेकर आते हैं फिस्टुला फिर से हो गया। क्योंकि फिस्टुला बाय डेफिनेशन कैसा डिजीज़ है, कैसा बीमारी है, क्यों ठीक नहीं होता, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अलग वीडियो में। अब उस वीडियो को देखें फिस्टुला के बारे में। फिस्टुला में क्या होता है कि ट्रैक्ट बनता है, मतलब ये कट लगने के बाद क्या हो जाता है, अगर इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो स्टूल होता है उसमें बहुत ही मल जो है उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, और इतने बैक्टीरिया होते हैं कि वो हर वक्त चांसेस है कि आपकी इन्फेक्शन करे। इसलिए अगर एनल एरिया में कहीं पे भी कोई घाव बनता है, कोई कट बनता है, वो ठीक होने की चांस बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया हर वक्त इन टच है। और वहाँ से इन्फेक्शन अगर स्टार्ट हो गया, बैक्टीरिया धीरे धीरे इन्फेक्ट करेगा और सेल वहाँ पर डैमेज होगा, तो एक ट्रैक्ट जैसा बन जाएगा। वो ट्रैक्ट एनल एरिया की अंदर की तरफ से लेकर बाहर, बॉडी के बाहर तक बनता है, वो पूरा जो ट्रैक्ट बन जाता है उसको हम फिस्टुला बोलते हैं, एनोरेक्टल फिस्टुला। ये जो फिस्टुला है मतलब बैड कनेक्शन, इसका मतलब होता है बैड कनेक्शन। वो कनेक्शन एनल एरिया के अंदर से बाहर तक बनता है। अब इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे थेरेपी तो है कि जो मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। एक ऐसा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है श्वास सूत्र थेरेपी। अब श्वास सूत्र थेरेपी को कहा जाता है दिस इज वन ऑफ द प्राइम थेरेपी, जिससे कि एनोरेक्टल किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक किया जा सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ सर्जरी। क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसेस नहीं है, इसको हम सेमी सर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं और पैरा सर्जिकल प्रोसेस बोलते हैं, जिसको हम प्रॉपर सर्जिकल प्रोसेस नहीं बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो कैंची और बाकी सर्जरी के जो प्रोसेस है वो यूज़ नहीं होता। यहाँ पर क्या किया जाता है, एक मेडिकेटेड थ्रेड लिया जाता है, ऐसा थ्रेड, और उसको ना मतलब नॉर्मल किसी थ्रेड नहीं, ये पर्टिकुलरली जो कट लगने के बाद जो हम स्टिच करते हैं, उस स्टिचिंग का, बॉडी के स्टिचिंग का ही थ्रेड होता है। उस थ्रेड को क्या किया जाता है, कुछ कुछ केमिकल से उसको मिक्स किया जाता है, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब से एक्सट्रैक्टेड केमिकल, उसमें उसको मिक्स करके उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। अभी मार्केट में बहुत सारे कंपनी इसको रेडीमेड बेचते हैं, अवेलेबल है। वो जो थ्रेड है वो मेडिकेटेड थ्रेड है। अब श्वास सूत्र थेरेपी के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, इसमें मेडिसिन लगा हुआ है, ऐसे मेडिसिन है जिससे कि वो जो ट्रैक्ट है फिस्टुला का वो खुद ब खुद ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? देखो, यहाँ पर मैं एक पिक्चर डाल रहा हूँ पीछे, आप देख सकते हो कि किस हिसाब से इसको किया जा रहा है। होपफुली कि पिक्चर यूट्यूब रखने दे, एज रेस्ट्रिक्शन लग जाता है इसलिए दे नहीं पाते हम। बट याद रखिएगा एक चीज़ की, ये जो ट्रैक्ट है एक लिंक जैसा बनना है, इस ट्रैक्ट को पहले आइडेंटिफाई करना है। अब एक ट्रैक्ट हो सकता है, आप में 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6, 7, 8 भी ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसलिए सर्जरी से पहले जानना बहुत जरूरी है कितना ट्रैक्ट है। उस ट्रैक्ट के अंदर थ्रेड घुसाया जाता है और बाहर तक जो जो जर्नी है बाहर से ये निकाला जाता है। उसके बाद बाहर ये टाई, एक नॉट बंधा जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, एक नॉट बंध दिया गया, बस जैसे कि एक स्टिच हुआ, ऐसे अंदर से लेकर ऐसे बांध दिया जाता है। अब ये जो भाई बहुत टाइटली कसकर बांधा जाता है। अब क्या करेंगे, अब वेट करना है आपको, बस सिंपल सा यही चीज़ है। ये थ्रेड को इंसर्ट करके ऐसे कस के बांधना है, बस डॉक्टर आपको ये कर देंगे, करके बोलेंगे ठीक है आप अब जाओ पैदल घर और कल से नॉर्मल काम करो, कोई बात नहीं। हर एक हफ्ते के बाद आपको जाना है डॉक्टर के पास और वो थ्रेड को वो काट के निकाल के फेंक देंगे, नए थ्रेड को फिर से लगा देंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा
4 हफ्ते, 5, 6, 7, 8, 9 हफ्ते तक भी लग सकता है किसी किसी कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला में, और ये कंटिन्यू चलेगा। चलते चलते क्या होगा, ये जो थ्रेड है प्रिंसिपल के तौर पे ये धीरे धीरे वो जो ट्रैक्ट है फिस्टुला का उसको काट करेगा। मतलब फिस्टुला के ट्रैक्ट को ठीक करने का तरीका है कि आपको इसको आइदर पूरा ट्रैक्ट को बंद करना है। बंद किस चीज़ से करोगे, क्योंकि कोई बाहर से आर्टिफिशियल चीज़ इंसर्ट नहीं करके रख सकते, राइट। तो हाईली प्रोन टू इन्फेक्शन है जगह। तो इसको क्या करना है, आपको ये ट्रैक्ट को ओपन कर देना है, मतलब काट देना है, काट के ओपन करते हैं। जब इसको ओपन कर दोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रैक्ट रहेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे हील हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए एंटीबायोटिक्स चलेगा और बाकी कुछ मेडिकेशंस चलेंगे, मगर वो हील हो जाएगा। तो फिस्टुला के जो सर्जरी होते थे वो ये होता था कि उसको काट करके उसको ओपन कर दिया जाए, ट्रैक्ट को ओपन कर दिया जाए। अब उसके लिए बहुत सारे जगह से काटना पड़ता था, बहुत सारे मांस को कट के निकालना पड़ता था। तो वहाँ अगर अंदर के तरफ ऐसे मांस को हम बाहर निकाल दे, कट लगा दे, तो बहुत पेनफुल हो जाएगा। आफ्टर सर्जरी आपको बहुत दर्द होगा और उसको हील होने में 1.5 से 2 महीने लग जाता था। और उस बीच आप रेगुलर डे टू डे लाइफ ज्वाइन नहीं कर सकते थे, एटलीस्ट फॉर अ मंथ। उसको कम करने के लिए श्वास सूत्र है, क्योंकि ये सर्जिकल तो नहीं है, एक थ्रेड को इंसर्ट किया गया और बांधा गया है। आपको शायद पता होगा कि अगर कान को आप ऐसे कान में होल करना चाहते हो तो आप जाएंगे, आप इस सिंपल से होल करके आप उसी दिन एक नॉट लगाया जाता है, या फिर कुछ अगर ऑर्नामेंट अब लगाएंगे तो उसको लगा दिया जाता है। तो बच्चे, इंडिया के बच्चे हर रोज़ ये करते रहते हैं, राइट। इट्स देयर, राइट, इंडिया में बहुत कॉमन है। तो लोग डरते नहीं। ऐसी ही बात है यहाँ पर भी, जो ट्रैक्ट वो बना हुआ है उसमें बना नहीं जा रहा है, वो बना हुआ ट्रैक्ट है। कभी कभार ट्रैक्ट 80% 90% हो जाता है, उसको पूरा बनाना पड़ता है, तब थोड़ा दर्द होता है। उसके बाद ये श्वास सूत्र जो है उसके अंदर से लेकर एक नॉट लगा दिया जाता है, बस। अब इसको धीरे धीरे ठीक होगा। अब बात एक चीज़ को आप बता दे, जैसे श्वास सूत्रों को मार्केट किया जाता है ये बिल्कुल वैसा है नहीं। इसको मार्केट किया जाता है नो पेन या फिर लो पेन। इसको मार्केट किया जाता है कोई सर्जिकल प्रोसेस नहीं। इसको मार्केट किया जाता है ब्लीडिंग नहीं होता। इसको मार्केट किया जाता है आप अगले दिन से काम में ज्वाइन कर सकते हो। अब इसकी सच्चाई में आपको बता दूं, जो लोग श्वास सूत्र थेरेपी कर चुके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप पूछ लो उनसे, 100 में से 100 लोग आपको कहेंगे कि दर्द बेरेबल नहीं है। जितना आप सह सकते हो उससे कहीं ज़्यादा दर्द होता है श्वास सूत्र थेरेपी में। मैं किसी को डराना नहीं चाहता, मैं किसी भी और प्रकार के जो सर्जरी उसको यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। कि 1000 लोगों से बात करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद बात करके देख लो। श्वास सूत्र थेरेपी, हाँ एक चीज़ सही है कि आप अगले दिन से काम पे जा सकते हो टेक्निकली। बोलने को है आप जा सकते हो, बोलने को है ब्लीडिंग नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होता, सही बात है, क्योंकि सर्जरी नहीं हो रहा है यहाँ पर। मगर इसमें भी जब ये प्रोसेस चल रहा है उस दौरान इन्फेक्शन हो सकता है। उसको रोकने के लिए आपको सिट्स बाथ लेना, एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट ये चाहिए, सपोर्टिव केयर, मेडिकेटेड केयर चाहिए। तो अगर आप सोचेंगे कि कोई मेडिसिन, कोई दवा के बिना आप फिस्टुला ठीक कर लोगे सिर्फ श्वास सूत्रों के हिसाब से, बहुत रेयरली होता है भाई। बहुत छोटा ट्रैक्ट होता है तो होता है, अदरवाइज बड़ा ट्रैक्ट हो गया तो नहीं, लाइक 4-5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ट्रैक्ट हो गया अब नहीं हो सकता। ये चीज़ है। सेकेंड चीज़ जो है, जो दर्द होता है ना ये अलग लेवल का होता है। आप सोचो, एक जगह आपका वहाँ पर ऑलरेडी इन्फेक्शन के कारण एक रास्ता बन चुका है, वहाँ पर अब हम सुई से ऐसे, मतलब वी आर पुटिंग ए थ्रेड, हम थ्रेड डाल रहे हैं, उसके बाद उसको टाइट करके ऐसे कस के बांध रहे हैं। ऑब्वियसली दर्द होगा भाई, दर्द नॉर्मली होगा। पहले तो बहुत दर्द होगा, धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद धीरे धीरे एक अनईजी सा फीलिंग होगा, कुछ नीचे से बांधे रखा है, वो आपके मांस के साथ बांधा हुआ है, राइट, एक थ्रेड। तो आप बैठ नहीं जाओगे, दर्द होगा। जब आप लेटरिन जाओगे दर्द बहुत ज़्यादा होता है तब। तो ये चीज़ रहेगा। नॉर्मली आपका फिस्टुला के टाइम पे उतना दर्द नहीं होता है जितना कि आपके ट्रीटमेंट के दौरान होगा। ये बात मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, आप ये चेक कर लो, ये गारंटी है। बहुत दर्द होता है। अब दर्द होने के साथ साथ क्या है कि क्योंकि वो एज पर प्रिंसिपल, वो जो धागा है वो काट रहा है ना, मांस को काटते काटते बाहर आ जाएगा। तो उसको हर हफ्ता आपको जाना है, उस पेन को फिर से झेलना है, क्योंकि उसको काट दिए फेंक दिया जाएगा, नया वाला इंसर्ट कर दिया जाएगा। ऐसे करते करते प्रोसेस है लेंदी प्रोसेस, 6 से 8 हफ्ते लग ही जाता है। उसके बाद 1-2 हफ्ते टोटल रिकवरी, तो 2 महीना लगेगा आपको रिकवरी के लिए। जो टेक्निक्स है उससे बहुत ज़्यादा है, राइट। और डे टू डे लाइफ आप ज्वाइन कर सकते हो। आप अगर उस दर्द को सह कर काम कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब देखो, दर्द का जो एक सेंसेशन होता है ना, अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है।
उसका पेन स्केल अलग अलग होता है। किसी इंसान को दर्द सहने का जो जो क्षमता है वो ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। तो जिनको ज़्यादा है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिनको दर्द लगता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, वो ये ट्रीटमेंट ना ही करें, वो ये ट्रीटमेंट ना ही करें। कन्वेंशनल जो सर्जरी होता है उसी के बराबर दर्द रहेगा, इन्फेक्शन का चांस भी रहता है, हालांकि उतना नहीं रहता है जैसे कि कन्वेंशनल सर्जरी के लिए रहता है। मगर कन्वेंशनल सर्जरी तो 1 महीने के बाद आप चलो सब कुछ हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, ठीक होने लगेगा। इसमें वो चीज़ भी 2 महीने तक लग जाता है। एडवांटेज ये है कि कन्वेंशनल थेरेपी में जो खर्चा ज़्यादा है, कन्वेंशनल थेरेपी में आप इमीडिएट काम ज्वाइन नहीं कर सकते, कन्वेंशनल थेरेपी में पेन के साथ साथ इन्फेक्शन का बहुत हाई चांस होता है। ये यहाँ पर ये तीनों जगह पे थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूवमेंट है शास्त्र में। यस, ऑब्वियसली इट इज़ अ ग्रांटेड टेक्निक, ये ग्रांट किया गया है, WHO इसको रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। दिस इज़ अ एंशिएंट ओल्ड टेक्निक इन इंडिया, और काम आता है, ऐसा नहीं काम नहीं होता है। मगर इसका काम करने के तरीका का समझना चाहिए। विदाउट नोइंग दैट अगर आप चले जाओगे आयुर्वेदिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आयुर्वेदिक है, बिल्कुल है, मगर इसमें प्रॉब्लम जो है मैंने डिस्कस किया। तो ये प्रॉब्लम सोचने के बाद अगर आपको लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आप जा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप करवा सकते हो। मगर शास्त्र सूत्र में ये सारे समस्याएं होते हैं। मगर एडवांटेज कन्वेंशनल थेरेपी से बेहतर ही है। मगर फिर भी जब भी शास्त्र सूत्र करवाए, आप ये चीज़ देखें कि डॉक्टर आपकी MRI करके ही ये ट्रीटमेंट करें, क्योंकि MRI रिपोर्ट के बिना आप ट्रैक्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं मिलेगा। बाहर से शायद आपको एक ही जगह दिख रहा है कि एक ही जगह ओपनिंग है, तो हम सोच सकते हैं ये ओपनिंग मतलब एक ट्रैक, मगर वहाँ पे प्रोक्टोस्कोप डालने के बाद अंदर की तरफ देखा जा सकता है कि एक ट्रैक है, ये 2 बना है। अब उससे ज़्यादा ट्रैक्ट बना है क्या नहीं है, क्योंकि ट्रैक्ट अंदर से स्टार्ट होता है, बाहर तक आता है। तो हो सकता है ना कि आप 5 साल 6 साल 10 साल तक भी लोग वेट कर जाते हैं, सर्जरी करवाते नहीं हैं, तो वहाँ पर 8 साल के बाद एक ट्रैक दिख रहा है, मगर 1 या 2 ट्रैक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है, धीरे 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 करके ट्रैक्ट बनता है। तो अगर किसी का बड़ा ट्रैक्ट बना है, इसका मतलब है बहुत दिनों से, बहुत सालों से वो नेग्लेक्टेड है, इसीलिए बना है। क्योंकि ये जो बीमारी है ना, लोग खुले में डिस्कस नहीं करते हैं, खुले में शौच करते हैं, लोग खुले में पेशाब करते हैं इंडिया में, मगर बीमारी के बारे में डिस्कस नहीं करते। तो एक मेंटालिटी की एक प्रॉब्लम है जिसको तोड़ना है, इसीलिए ये वीडियो सीरीज़ है, ताकि मेंटालिटी को हम तोड़ सकें, राइट। और इसमें यही बात है कि यहाँ पर अगर मल्टीपल ट्रैक्ट आ गया है ना, तो वो मैंने मैक्सिमम जगह पे जिन लोगों से पूछा कि आपको रिपीट, लोग बोला मैं 1 बार कराया सर्जरी, 2 बार कराया, फिर से करना पड़ा है। मैं पूछा आपके MRI हुआ था, आंसर आता नहीं, MRI तो नहीं बोले थे सर्जरी कर लो, कर लिया। ये सबसे बड़ी गलती, आपको MRI करवाना चाहिए, हालांकि उसमें कुछ पैसा लगता है ज़्यादा, MRI करने में अभी 8-10 हज़ार, उससे भी ज़्यादा लगता है। गवर्नमेंट कुछ जगह फैसिलिटी प्रोवाइड करके 2-2.5 हज़ार में कर देता है, मगर आप उसको करवाइए, क्योंकि उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कितना ट्रैक्ट है, कहाँ से है, लोकेशन क्या है, कितना लेंथ है ट्रैक्ट का, सब कुछ। उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर 2-3 ट्रैक्ट है तो उस सारे ट्रैक्ट को हमें एंड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो प्योर नहीं होगा ना। तो उसके बाद अगर आप इसको करें तो ये सक्सेसफुल रहेगा, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए एनोरेक्टल डिजीज़ का रिपीटेड मतलब देखने को मिलता है कि रिपीटेडली ये हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपरली डायग्नोस करने के बाद प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता। ठीक है, यही बात होता है शास्त्र सूत्र थेरेपी के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, कलीग्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिले। थैंक यू, बाय।